कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय आर.बी. गर्ग। बच्चों, आप लोगों की काफ़ी डिमांड के बाद आज हम 10th क्लास चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। बच्चों, आज उन टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो न्यूमेरिकल रहते हैं, ओम्स लॉ जो आपने रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस, और हीटिंग इफेक्ट्स और पावर से रिलेटेड। तो आज हम न्यूमेरिकल जो डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी आपके सामने जो न्यूमेरिकल है, ये कैसा न्यूमेरिकल है जिसमें 2-3 कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे किस तरह से किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। यहाँ एक फिगर ड्रॉ किया गया है, उस फिगर से रिलेटेड यहाँ पर 5 पार्ट्स लिखे गए हैं क्वेश्चंस के। ये फिगर आप देख रहे हैं, एक बैटरी कनेक्ट है 8 वोल्ट, उसके साथ एक 4 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एमीटर A1, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है 8 ohms ईच, पैरेलल कॉम्बिनेशंस, एंड हेयर अनदर एमीटर दैट इज A2। इस सर्किट डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, इस सर्किट डायग्राम को देखते हुए यहाँ पर 5 क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर हमें बताने हैं इस डायग्राम के बेस पे। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ohm रजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन। यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 8 ohm के रजिस्टर्स हैं कॉम्बिनेशन में। तो इस कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और अगर आप यहां पर देखें, 2 8 ohm के रजिस्टर्स हैं और वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट का सॉल्यूशन आप लिखें, सॉल्यूशन फर्स्ट, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करेंगे। You know the value of R1 is 8 and the value of R2 is 8. और LCM करें, 8 that is 1 plus 1, it is 2/8 or 1/4. The value of Rp is 4 ohm. This is the solution of first part of the question. This is the solution of first part of the question. पैरेलल कॉम्बिनेशन है 2 8 ohm रजिस्टर्स का, और पैरेलल कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला जो रहता है दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2, और इसको सॉल्व किया तो आपके पास रिजल्ट आया 1/4, क्योंकि आपको Rp रिक्वायर्ड था। यहाँ पे 1/Rp की वैल्यू है, तो इसका रिवर्स कर दें तो Rp इज इक्वल टू 4 ohm। क्लियर है बच्चों? तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया न्यूमेरिकल का। सेकेंड पार्ट देखिए, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohm रजिस्टर्स। इंपॉर्टेंट, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohm रजिस्टर्स। सिर्फ 4 ohm की बात कर रहा, वो टोटल सर्किट की बात नहीं की, सिर्फ 4 ohm की बात कर रहा है। और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं बच्चों कि सीरीज में करंट जो है वो सेम रहता है। अगर 4 ohm की बात करें तो ये तो अभी बैटरी के साथ सीरीज में ही कनेक्ट है, तो जितना भी करंट होगा, टोटल करंट वही 4 ohm के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 ohm के अक्रॉस होगा, जितना भी करंट टोटल सर्किट का होगा। तो हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है सर्किट में कितना है, और वही करंट 4 ohm के अक्रॉस होगा। तो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको वोल्टेज चाहिए। कितनी लगा रखी है, वो आपके पास है 8 वोल्ट है, और इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पर 2 8 ohm के रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में है, उनका कॉम्बिनेशन का रिजल्ट अभी हमने फाइंड आउट किया 4 ohm है। तो अगर इसका रिजल्ट 4 ohm है, एक 4 ohm की रेजिस्टेंस यहाँ है, तो दोनों क्या है, सीरीज में है। इसका रिजल्ट क्या था, 4 और 4 सीरीज में, तो आंसर क्या आता है 8।
तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की आपके पास आ जाती है 8 ओम। टोटल वोल्टेज आपके पास है, टोटल करंट फाइंड आउट किया जा सकता है, बड़ा इजी हो गया है। तो टोटल रेजिस्टेंस भी आपके पास है, दैट इज 8 ओम। तो फर्स्ट पार्ट को मैं रब कर दूं यहां से स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट की, टोटल रेजिस्टेंस of the circuit, that is equal to 4 plus 4, that is 8 ohm. 8 ohm. Total current I is equal to V by R. V is 8, R is 8, it is 1 ampere. तो करंट की वैल्यू आ रही है 1 एम्पियर, और ये 1 एम्पियर करंट ही 4 ओम के अक्रॉस फ्लो करेगा। यहां से जो करंट चला, दैट इज 1 एम्पियर करंट इज देयर। 1 एम्पियर करंट इज देयर, दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर, दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर। तो सेकेंड पार्ट का आंसर मिल रहा है आपको, करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर इज 1 ओम, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। थर्ड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर्स, या कहें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल जो है, वोल्टेज जो है वो डिवाइड होती है, तो यहां 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ हमें फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज का ड्रॉप आप निकाल सकते हैं इजीली। सी पार्ट की अगर बात करें, पोटेंशियल across 4 ohm resistor, that is equal to I into R. I is 1 and R is 4, that is 4 volt, that is 4 volt. तो यहां पर जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ वो 4 वोल्ट होगा। ये थर्ड पार्ट का आंसर आपको मिल रहा है। तो बच्चों देख रहे हो आप, यहां पर आप ओम्स लॉ का यूज कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सभी तरह के जो फॉर्मूले हैं वो यहां यूज किए जा रहे हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर। अगर इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे कर लेंगे तो आपके पास अगर अलग अलग न्यूमेरिकल आते हैं, कोई ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल आ गया तो बड़ा इजी होगा आपको सोल्व करना, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में आप हर टाइप के फॉर्मूले यूज करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, पावर डेसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर्स। 4 ओम रजिस्टर्स में पावर का कितना यूज किया गया ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं, बी और सी पार्ट को। डी पार्ट की बात करते हैं। अगर डी पार्ट की बात करें तो पावर फाइंड आउट करना, और पावर दैट इज आई स्क्वायर आर। आई आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर, और आर 4 है, दैट इज 4 वाट। 4 वाट ये पावर है जो 4 ओम के रजिस्टर्स में डेसिपेट हुई, यूज की गई। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ एनी। A1 और A2 दो एमीटर यहां कनेक्ट किए गए, तो क्वेश्चन है क्या इन दोनों की रीडिंग में कोई डिफरेंस होगा? अगर है तो बताएं। अभी मैंने आपको बताया इन सीरीज करंट इज सेम बट वोल्टेज इज डिवाइडेड। सीरीज में करंट सेम रहता है, तो A1 और A2 दोनों किस में कनेक्ट हैं? सीरीज में कनेक्ट हैं। और अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो करंट दोनों का क्या होगा? सेम होगा। और अगर करंट सेम है तो दोनों की रीडिंग क्या होगी? सेम। तो आप यहां लिख सकते हैं आंसर में, देयर इज नो डिफरेंस इन द एमीटर रीडिंग बिकॉज A1 and A2 are connected in series. Because A1 and A2 are connected in series. तो बच्चों ये था एक न्यूमेरिकल जो हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो इस न्यूमेरिकल में हर टाइप के फॉर्मूले हमने यूज किए, कॉम्बिनेशंस का यूज किया, सीरीज पैरेलल, पावर का यूज किया,
और ओम्स लॉ का यूज किया, V इज इक्वल टू IR। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके CBSE एग्जाम्स के व्यूज में। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, कुछ इसी टाइप से नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं। तो इसको रब कर देते हैं बच्चों। अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखिए, न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं आज हम। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। Here is the combination of 3 resistors like this. This is connected with the battery. Combination of 3 resistors. This is 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm. These are connected with 6 volt battery. These are connected with 6 volt battery. तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 30 ओम रजिस्टर्स। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 30 ओम रजिस्टर्स। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपको 30 ओम रजिस्टर के अक्रॉस 30 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है। करंट, तो पहले फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करते हैं। तो आपको करंट फाइंड आउट करना है और यहां पर ये कौन सा कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और पैरेलल में जो करंट है वो डिवाइड होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो आपको करंट फाइंड आउट करना है सिर्फ 30 ओम के अक्रॉस कितना करंट यहां पर जाने वाला है। और टोटल करंट भी हम फाइंड आउट करेंगे। इसी क्वेश्चंस में हम 2 पार्ट और भी एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि आपको 10 ओम के अक्रॉस भी करंट फाइंड आउट करना है, 5 ओम के अक्रॉस भी करंट फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है कि इन तीनों के अक्रॉस जो करंट था, तीनों के थ्रू जो करंट था, उन तीनों का सम टोटल करंट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूं। तो इसमें लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 30 ओम रजिस्टर्स। तो मैं यहां इसको मॉडिफाई कर देता हूं, थ्रू 30 ओम रजिस्टर्स, 10 ओम रजिस्टर्स एंड 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम रजिस्टर्स। तो तीनों के अक्रॉस आपको करंट फाइंड आउट करना है एंड देन फाइंड द टोटल करंट। चलिए फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो एज वी नो दैट V is equal to IR, V is equal to IR and in parallel we know that voltage is same। वोल्टेज जो होगी वो सेम होगी पैरेलल में। तो यहां पर भी 6 वोल्ट है, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है। अगर वोल्टेज सेम है, आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है और रेजिस्टेंस की, करंट बड़ा इजी हो गया फाइंड आउट करना, बड़ा आसान है करंट फाइंड आउट करना। अगर आप वोल्टेज थ्रू 30 ओम रजिस्टर निकालें, वोल्टेज थ्रू 30 ओम रजिस्टर, voltage through 30 ohm resistors, that is equal to I into R. Now it is the value of current through the, sorry students, current through the 30 ohm resistor। तो current find out करना है, that is V by R, V by R। तो V की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट्स, that is 6 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज 30। द वैल्यू इज 1/5 और यू कैन से 0.2 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 30 ओम रजिस्टर। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 10 ओम
and for 5 ohm. Current through 10 ohm resistor is equal to V by I, that is 6 by 10, that is equal to 0.6 ampere. 0.6 ampere. Similarly, current through the 5 ohm resistor, that is equal to V by R, or you can say that is 6 by, the value is 5. What is this? This is 1.2 ampere. 1.2 एम्पियर. तो क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आप अगर पैरेलल में कनेक्ट है रेजिस्टेंस तो बड़ा इजीली आप वहाँ पर करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. और आपने देखा कि तीनों रेजिस्टर्स में जो करंट की वैल्यू है वो डिफरेंट है. दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज कनेक्टेड इन द पैरेलल. तो यहाँ से आपने सेपरेटली करंट फाइंड आउट किया और इन तीनों का जो सम है वो टोटल करंट के बराबर होता है. ये हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में भी पढ़ चुके हैं. तो हमें इन तीनों का सम करना है और करंट चेक करना है कितना है, और फिर टोटल करंट यहाँ इस सर्किट से फाइंड आउट करेंगे. अगर दोनों वेरीफाई होते हैं तो हम कहते हैं जो क्वेश्चन था हमारा वो प्रूव हो जाता है. तो स्टूडेंट्स इसे रब करते हैं. तो आपने देखा 30 ओम के क्रॉस जो करंट था तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. तो यहाँ पर जो करंट था वो I1 है, यहाँ I2 और यहाँ I3. दिस इज द I टोटल करंट. तो I1 की वैल्यू आपके पास थी 1.2, I2 इज 0.6 एंड I3 इज 0.2. दिस द वैल्यू इज 2 एम्पियर. तो यहां से जो वैल्यू आ रही है करंट की वो 2 एम्पियर वैल्यू आती है, 2 एम्पियर. तो अब आपको यहां इस सर्किट से फाइंड आउट करनी है करंट की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस के बाद. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज इक्वल टू 1 by RP, is the parallel combinations, or it is 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 30. तो 1 by 5, 1 by 10 plus 1 by 30. इजीली आप इसका एलसीएम करें. इसका एलसीएम कर सकते हैं बच्चों. और काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ भी प्रॉब्लम रहती है, एलसीएम ही नहीं सॉल्व कर पाते स्टूडेंट्स. तो मैं यहाँ एलसीएम भी साथ में उनको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ किस तरह से आपने सॉल्व करना है. बड़े इजीली आपने ये सब किया है. तो स्टूडेंट्स मैथमेटिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी आप यहाँ दूर कर सकते हैं. इस तरह से आप एलसीएम उसका कर लें, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए. 1 1 3. तो हेयर 5 into 2 दैट इज 10, 10 into 3 दैट इज 30. 30 इज द एलसीएम. बड़ा इजी वे है बच्चों, आपने किया है सभी ने, 6th-7th क्लास में आपने पढ़ा होगा. बट फिर भी बच्चे यहाँ जो एलसीएम है वही नहीं कर पाते, इसको सॉल्व करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. तो अब एलसीएम भी मैंने आपको दिखाया किस तरह से आपने सॉल्व करना है. तो 30 है, यहाँ पर 6 होगा, दिस इज 3 एंड दिस इज 1. यू नो स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स? 6 किस तरह से आया स्टूडेंट्स? यहाँ पर एलसीएम है ये, फिर 5 से डिवाइड करते हैं 30 को 6, और जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में उससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 6. सिमिलरली 10 से डिवाइड किया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 30 को 30 से डिवाइड किया तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1. आंसर इज 10 by 30, और यू कैन से 1 by 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 by RP. RP इज 3 ohm. This is the total resistance of the circuit. This is the total resistance of the circuit. आपको टोटल करंट फाइंड आउट करना है. तो करंट एज I is equal to V by R, and you know voltage is 6, R is 3, this is 2 ampere. तो स्टूडेंट्स यहाँ से भी वेरीफाई होता है टोटल करंट 2 एम्पियर है, और यहाँ से भी वेरीफाई होता है कि टोटल करंट जो सर्किट का है वो 2 एम्पियर है.
ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि टोटल करंट को आप किस तरह से वेरीफाई करें। तो आप डिफरेंट आर्म में भी करंट फाइंड आउट कर सकते हैं और टोटल करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या क्वेश्चन सही है या गलत है, इस तरीके से स्टूडेंट्स। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, सबको यहाँ पर वेरीफाई किया गया इन क्वेश्चंस के अंदर। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो रजिस्टिविटी से रिलेटेड होगा, वो भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहता है। तो एक क्वेश्चन हम थोड़ा अलग इससे रजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, अ वायर ऑफ, तो मैं यहां स्टूडेंट्स गिवन वैल्यू लिखूंगा, आप स्टेटमेंट को ध्यान से सुने। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बड़ा इजी वे होता है, आप स्टेटमेंट को पढ़ें और गिवन वैल्यू लिखें। फर्स्ट स्टेप है स्टेटमेंट को पढ़ करके गिवन वैल्यू लिखें। सेकंड जो स्टेप रहता है स्टूडेंट्स, उस स्टेप में आपको जो भी गिवन वैल्यू हैं उनके सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको चेक करने हैं। क्या वो सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम में गिवन है, स्टैंडर्ड सिस्टम में गिवन है? तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, एक वैल्यू सीजीएस सिस्टम में गिवन है, एक वैल्यू एसआई सिस्टम में गिवन है। तो आप पहले उनको दोनों को सेम सिस्टम में कन्वर्ट करें, या तो एसआई को सीजीएस में बदल लें तो आंसर सारा ही सीजीएस में रहेगा, या सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करें तो आंसर एसआई में रहेगा। अगर दो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वैल्यू हैं तो आप आंसर उसका जो कैलकुलेट करेंगे वो गलत होगा, वो रॉन्ग मेथड होगा। तो स्टूडेंट रजिस्टिविटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, वायर इज 1 मीटर लॉन्ग। तो न्यूमेरिकल्स की गिवन वैल्यू क्या क्या है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें गिवन वैल्यू की, तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ गिवन है 1 मीटर, वायर इज लेंथ 1 मीटर लॉन्ग एंड 0.2 mm in diameter. Diameter is 0.2 mm. mm means millimeter. Diameter given है वायर का और वायर की लेंथ आपको गिवन है। Has a resistance of 10 ohm. Resistance of 10 ohm. ये थर्ड वैल्यू, resistance of 10 ohm. Calculate the resistivity of its material. Calculate the resistivity of its material. Student फिर सुने स्टेटमेंट एक बार। A wire is 1 meter long, having diameter 0.2 mm and resistance is 10 ohm. Find the resistivity of its material. Find the resistivity of its material. तो स्टूडेंट गिवन वैल्यू हमने लिखी, पहला स्टेप गिवन वैल्यू लिखना। सेकंड स्टेप सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट करें। मीटर में है गिवन, ये मिलीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। यू नो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, 10⁻³ लिख करके, यानी कि डिवाइड करके 1000 से, और 1000 से डिवाइड करें तो उसको आप 10⁻³ लिख सकते हैं। तो अब ये एसआई सिस्टम में कन्वर्ट आपने कर दिया। ये वैल्यू आपके पास है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, रजिस्टिविटी रो फाइंड आउट आपको करना है। तो अगर स्टूडेंट आपने इस तरह से लिख दिया तो बड़ा इजी हो जाता है आपको क्वेश्चन को सोल्व करना। ये सब अरेंज हो गया एक पे से। तो रजिस्टिविटी की वैल्यू लिखते हैं। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, एज रो इज इक्वल टू RA/L। R आपके पास है, L आपके पास है, एरिया नहीं है आपके पास, बट डायमीटर गिवन है। डायमीटर से एरिया बड़ी आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। यहां पर लिखेंगे एंड एरिया इज इक्वल टू πr², और यू कैन से इट इज πd²/4। R is the radius and D is the diameter। आप सभी को पता है जो R is equal to D/2। R is equal to D/2, तो R का स्क्वायर करेंगे तो D²/4 हो जाएगा। तो ये एरिया की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं आप,
पुट करते हैं सभी वैल्यू। अब आपके पास है आर की वैल्यू 10 है, पाई दैट इज 3.14, डी स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट्स मैंने। डी का स्क्वायर करना था तो 0.2 को 2 टाइम्स लिख दिया, 10⁻³ था और स्क्वायर किया तो -6 हो गया। डिवाइड बाय एल, लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इजी वे क्या होता है, सबसे पहले आप इनके पॉइंट्स हटा लें या 10 की जो पावर है उसको सॉल्व करते हैं। इनके पॉइंट्स हटा करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। 10 की पावर की बात करें, यहाँ 10⁻⁻⁶ है और ये 10 सिंगल है यानी कि 10 की पावर 1 है, तो 10⁻⁻⁵ बचेगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो इट इज 3.14 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, 10⁻⁻⁵, 10⁻⁻⁵ ये वैल्यू आपके पास रहेगी। अब इसे आपको सॉल्व करना है। 10⁻² है नीचे, 2 बार 10 है, तो इस 10⁻² को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, दैट इज 10⁻⁻⁷। इजी हो गया सॉल्व करना इसको, 10⁻⁻⁷। तो बच्चों इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर रो इज इक्वल टू 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 10⁻⁻⁷। बड़ा इजी हो गया बच्चों ये। (10⁻⁻⁷) और एरिया की अगर वैल्यू की बात करें, अभी आपने लिखा था एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4। आपने डी का तो स्क्वायर किया लेकिन 4 नहीं लिखा नीचे, 4 भी तो है साथ में, तो यहाँ 4 भी है साथ में, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 से 4 कैंसल स्टूडेंट्स। तो रजिस्टिविटी की वैल्यू आपके पास आती है, रजिस्टिविटी की वैल्यू जो आपके पास है दैट इज 3.14 इंटू 10⁻⁻⁷ ओहम मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से हमने डिराइव किया था, रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है। और इनके फॉर्मूले इनके टॉपिक्स जब हमने डिस्कस किए तो वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के। तो बच्चों वहाँ से आप इनके थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ें, वहाँ से आपको फॉर्मूले की पता चलेगा किस तरह से हमने डिराइव किया और उन फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है वो आज हमने डिस्कस किया। तो बच्चों आज हमने कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस किया, और ऐसे न्यूमेरिकल जिनके अंदर आप हर तरह के फॉर्मूले का यूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से। तो बच्चों आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल लेक्चर रहा होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।